Hello students, I hope you all are happy and good in health and doing your work properly. So today we will start our next topic which is on page number 11. I think previous जो topic है वो आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं. So our topic is parts of the body. ठीक है, parts of the body. Look at the pictures carefully. What similarities and differences do you see in them? Fill in the blanks in the diagram below. कि आपको नीचे गिवन पिक्चर्स है उनको बड़े ध्यान से देखना है और आपको ये देखना है कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या क्या सेम चीज़ें हैं और क्या क्या उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, सो आपको ये फर्स्ट वन जो है ये आपको एक किसकी बर्ड की इमेज है और सेकंड आपको एक फिश की इमेज है. सो हम इसके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग करते हैं. तो आपको देखो ये टू सर्कल्स जो डिफरेंट हैं वो हमने अलग ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं और अलाइक यानी कि जो सेम है वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं. सो सबसे पहले आपको फर्स्ट वन देखिए, ए बर्ड ईट्स विद इट्स डैश. कि एक पक्षी जो है खाना उसकी कहाँ से खाता है. अब देखिए पक्षी है, खाना कहाँ से खाएगा, बी. बी यानी कि चोंच. तो इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे. बी ऑलरेडी फिल है, ई ए के. क्लियर है, आपको पिक्चर से भी पता लग जाएगा. नेक्स्ट है, ए बर्ड हैज़ डैश दैट हेल्प इट टू फ्लाई. एक पक्षी के पास क्या होते हैं जो उनकी किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं. सो विंग्स, वी आई एन जी एस. नेक्स्ट, ए बर्ड इज कर्व्ड विद डैश. कि एक पक्षी है, वो पक्षी जो है वो किससे ढका हुआ होता है, उसके फेदर्स से. एफ इस तरीके से देखिए फेदर्स होते हैं, ये जो उसके पंख है इससे क्या होते हैं, ये पक्षी ढके हुए होते हैं. एफ ई ए टी एच ई आर एस. नेक्स्ट है, ए बर्ड हैज़ डैश विद डैश टू हॉप एंड होल्ड थिंग्स. कि एक पक्षी है, उस पक्षी के पास क्या होती हैं, लेग्स, एल ई जी एस. देखो लेग्स है ये, विद लेग्स के साथ और क्या होती है उसके साथ, क्लॉज. दिस वन क्लॉज यानी कि पंजे. ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, हॉप एंड होल्ड थिंग्स. हॉप एंड होल्ड थिंग्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ को क्या करेगा, वो पकड़ लेगा और क्या करेगा, उछलने कूदने में चलने में उसकी हेल्प करेगा. सो सी एल ए डब्ल्यू एस. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास, ये था आपका बर्ड से रिलेटेड. अब ये आएगा आपके पास फिश. ए फिश ईट्स विद इट्स डैश. कि एक मछली जो है, मछली जो है जो खाती है वो अपने किससे, उसके मुंह से खाती है यानी कि माउथ. एम ओ यू टी एच. नेक्स्ट है, ए फिश हैज़ डैश दैट हेल्प इट टू स्विम. कि एक फिश के पास क्या होती है जो कि उसकी तैरने में हेल्प करते हैं. क्या होते हैं उसके पास, फिन्स. दिस वन एफ आई एन एस. ए फिश इज कवर्ड विद. अब जिस तरीके से बर्ड कवर था फेदर से, उसी तरीके से फिश जो है वो कवर किससे होती है, स्केल्स से. लाइक दिस जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको इस सर्कल से हाफ हाफ ये कट से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या है, स्केल्स. ठीक है, एस सी ए एल ई एस. ठीक है, ये आपके क्या है, स्केल्स. नेक्स्ट इज ए फिश हैज़ डैश टू ब्रीथ. एक फिश के पास क्या होते हैं सांस लेने के लिए, गिल्स. गिल्स यानी कि गलफड़े. ठीक है, जी आई डबल एल एस, गिल्स. सो ये था पार्ट्स ऑफ दी बॉडी. ये था दोनों में डिफरेंट क्या क्या है. कि देखो सांस बर्ड भी लेता है, सांस फिश भी लेता है, लेकिन इनके बॉडी पार्ट्स क्या हैं फिर वो डिफरेंट हो जाएंगे. अब दोनों के अंदर सेम क्या है, सेम. बोथ हैव आईज. दोनों के पास आईज है, सेम है. और नेक्स्ट वन इज बोथ हैव क्या, टेल्स, टी ए आई एल एस. क्योंकि दोनों के पास आईज भी हैं और टेल भी. देखिए टेल यहाँ पर भी है और टेल, दोनों के पास पूंछ भी है और दोनों के पास
आईज भी हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल द टाइम, ठीक है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द कॉलम बिलो एंड फॉर्म वर्ड्स दैट वी यूज टू टॉक अबाउट टाइम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी टाइम, समय से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमें क्या करने हैं, यहाँ पर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट आपको करके दिखाया हुआ है वीक एंड, यानी कि सप्ताह का जो एंडिंग दिन होता है, आखिरी दिन वो। सेकंड है सन। सन के साथ अब मैं यहाँ किसके साथ इसको मैच कर सकती हूँ, टाइम के लिए जो हम यूज़ करते हैं। देखिए सन सेट बिल्कुल कर सकते हैं, सन सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर का हम किसके साथ करेंगे, आफ्टर नून, यानी कि दोपहर का समय, दिस वन। सन, सन के साथ क्या हो जाएगा, सन, सन राइज, यानी कि सुबह जब सूर्य उगता है, ठीक है। रिस्ट, रिस्ट के साथ क्या हो जाएगा, वॉच, रिस्ट वॉच जो आप कलाई में पहनते हैं। बेड, बेड टाइम, यानी कि सोने का समय। मिड नाइट, यानी कि आधी रात। डे टाइम, यानी कि दिन का समय। टाइम टेबल, यानी कि आपकी समय सारणी। सीजन, यानी कि आपका सीजन कैसा है, ठीक है। सो ये था आपका ऑल द टाइम, टाइम से रिलेटेड जो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स वो, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्री। एक पेड़ की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरीके से होती है। लुक एट दी पिक्चर्स, हमें पिक्चर्स को देखना है। नाउ नंबर द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू मैच द पिक्चर। हमें ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है ट्री का, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। वो हम तब कर पाएंगे, सबसे पहले हमें इन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग पता होना चाहिए। सो फर्स्ट सेंटेंसेस इज द सैपलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री। द सैपलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री, यानी कि जब हम एक पेड़ को उगाते हैं और उस पेड़ के अंदर जो छोटी छोटी कूपलें, ठीक है, छोटी छोटी कूपलें यानी कि एक दो पत्तियां जो निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैपलिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ए सीड इज प्लांटेड, कि पहले हम एक बीज को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, उसको रोपेंगे ताकि उसे एक पौधा बन जाए। थर्ड सेंटेंस इज द सीड ग्रोज इनटू ए सीडलिंग, कि जो हमने बीज बोया उस बीज को बोने के बाद जो भी बीज बोया वो बीज का क्या हो जाता है, अंकुरित होना। जब बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक दो बिल्कुल छोटी छोटी वो अंकुरन हो जाएगा। जैसे हम घर में आपने कई बार देखा होगा, हम मूंग को जब भिगोते हैं, ठीक है, मूंग को हम अंकुरित करते हैं, तो मूंग को जब हम भिगो के रखते हैं और नेक्स्ट डे उसको हम कपड़े में बांध के उसको रखते हैं, तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे बिल्कुल छोटे छोटे उसके अंकुरित दिखाई देगा, अंकुर की बीज आपको उसका उगता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है द फ्रूट्स गिव अस सीड्स टू ग्रो मोर ट्रीज, कि फल जो हैं वो हमें बीज देते हैं ताकि हम और ज़्यादा ट्रीज उगा सकें उन बीज की हेल्प से। देन द ट्री ग्रोज फ्लावर, और उसके बाद फिर क्या करता है, पेड़ जो है उसके ऊपर फूल्स आ जाते हैं। द फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट्स, और जो फ्लावर जब बनते हैं तो फ्लावर जो है वो किसके अंदर बदल जाते हैं, फल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द सीडलिंग ग्रोज इनटू ए सैपलिंग, यानी कि जो सीडलिंग क्या होता है, मैंने अभी बताया कि अंकुरित होने के बाद ही क्या होता है, आपके पास एक सैंपलिंग होती है। जब बीज आपका अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद ही उसकी क्या निकलेंगी, कूपलें निकलती हैं। सो ये था हमारा इन सेंटेंसेस का मीनिंग। अब सबसे पहले जो काम होगा, सबसे पहले जो काम है वो क्या होगा, पहले तो हमें क्या चाहिएगा, बीज चाहिएगा। बीज कहाँ से मिलेगा, द फ्रूट गिव अस सीड्स टू ग्रो मोर ट्रीज, तो बीज मिलेगा तभी हम क्या करेंगे, नए और पौधे उगा सकते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहेगा वो फोर्थ स्टेप को हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री, जब हमारे पास बीज आ जाएगा तो बीज को हम क्या करेंगे, उसके अंदर सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है।
तो फिर आपका फर्स्ट स्टेप होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फर्स्ट एज सीड इज प्लांटेड। जब आपको बीज मिल जाएगा तो आप उस बीज को क्या करेंगे, वो उगना शुरू हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये हो जाएगा आपका। एंड थर्ड स्टेप आपका उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है आपका द सीडलिंग ग्रोज इनटू ए सैपलिंग। जो आपने बीज बोया है उसका क्या हो जाएगा, उसमें से कुपले निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और वो अंकुरित हो जाएगा। तो ये आपका जो है नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एक सेकंड इसको करेक्ट करते हैं, एक सेकंड। इसके अंदर हमें सेंटेंस को अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर में हमने सेंटेंस इनको अरेंज करना है। सो जो ये सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम क्या करेंगे, बीज को रोपेंगे, बीज को बोएंगे। तो सबसे पहले होगा आपका ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ए सीड इज प्लांटेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आपने बीज बो दिया तो बीज उगेगा और उसके अंदर क्या होगी, कुपले निकलेंगी। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा आपका ये, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, द सीडलिंग ग्रोज इनटू ए सैपलिंग। जब आपने बीज बो लिया, बीज बोने के बाद उसकी क्या निकलेंगी, छोटी छोटी कुपले निकलेंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है वो क्या हो जाएगा, द सैपलिंग ग्रोज इनटू ए ट्री। यानी कि ट्री के अंदर क्या निकल जाएंगी ये, और थोड़ी थोड़ी पत्तियां बढ़ना वो शुरू हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ स्टेप रहेगा, ठीक है। एंड योर फिफ्थ स्टेप इज देन द ट्री ग्रोज फ्लावर। जब आपका पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर क्या आएंगे, फूल आएंगे, ठीक है, फूल आएंगे। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपके फूल आ जाएंगे तो वो फूल किस में मूव हो जाएंगे, फ्रूट्स में। तो ये आपका सिक्स्थ हो गया। और जब आपके पास फ्रूट बन जाएगा तो वो फ्रूट बनने के बाद क्या होगा, उस फ्रूट के अंदर भी बीज होता है, वो उस बीज से क्या होगा, आप और सारे प्लांट उगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये। तो ये था आपका द लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्री। हमें इन सेंटेंस को ऑर्डर में करना है, ठीक है। हमें इन सेंटेंस को ऑर्डर में करना है कि इन सेंटेंसेस में से पहला जो वर्क जो है वो क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा एंड थर्ड क्या रहेगा। नेक्स्ट है एनिमल मूवमेंट्स, कि एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो क्या है। ट्रेस द लाइंस टू मैच दीज एनिमल मूवमेंट्स टू द करेक्ट एनिमल्स, कि आपको ये लाइन ट्रेसिंग करनी है और आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको दी हुई देखिए वेडल लाइक, ठीक है। वेडल लाइक आपको सिर्फ इसको ट्रेस करना है इस तरीके से। मैं आपको एक दो करके दिखाती हूँ इस तरीके से, जस्ट आपको इनके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता लग जाए। वेडल्स क्या होता है, वेडल लाइक का मतलब होता है इसको किस साथ मैच किया है, डक के साथ। अब डक मूवमेंट इनको किस तरीके से चलेगी, तो डक जो है वो कैसे चलती है, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों के साथ चलती है, धीरे धीरे चलती है। तो वेडल का मतलब होता है छोटे छोटे कदमों के साथ चलना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैलॉप। गैलॉप का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। अब गैलॉप को हमने किसके साथ मैच किया है, हॉर्स के साथ। तो हॉर्स क्या है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता है। थर्ड है स्ट्रट। स्ट्रट का मीनिंग क्या होता है, जैसे स्ट्रट को हमने किसके साथ मैच किया है, पीकॉक। स्ट्रट का मतलब होता है गर्व से चलना, आज़ादी से चलना, ठीक है, बिल्कुल फ्री होके चलना। तो जैसे मोर जो है वो आराम से अपनी मस्ती में चलता है। फोर्थ है स्कैम्पर। अब स्कैम्पर को हमने किसके साथ मैच किया है, माउस यानी कि चूहा। और चूहा कैसे चलता है, उछल उछल के तेजी से, बहुत स्पीड होती है। तो स्कैम्पर का मतलब होता है आपका उछल कूद करना। नेक्स्ट है आपका फ्लूटर। फ्लूटर को हमने किसके साथ मैच किया है, बटरफ्लाई के साथ। तो बटरफ्लाई क्या करती है आपकी, उड़ती है, कभी किसी फूल पे जाएगी कभी किसी फूल पे जाएगी। तो ठीक है, फ्लूटर का मतलब होता है मंडराना। नेक्स्ट है हॉप। हॉप को हमने किससे मैच करना है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या होती है आपकी, टिड्डा या फिर टिड्डी। तो ग्रास हॉपर क्या करती है, उड़ के चलती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कूदना भी बोल सकते हैं, उछलना भी बोल सकते हैं, या फिर वो फुदकना, ठीक है, उड़ के चलती है ये। सेवेंथ है स्लीदर।
स्लीदर का मीनिंग हो जाएगा, देखो इसको किसके साथ मैच किया है, स्लीदर को हमने सांप, और सांप जो है वो कैसे चलता है, फिसल फिसल के चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर, सोर को हमने किसके साथ मैच किया है, एन ईगल, ईगल मतलब बाज। अब बाज क्या करता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो सोर का मीनिंग होता है ऊंची उड़ान या फिर तेज़ी से बढ़ना। सो ये था हमारा एनिमल्स की मूवमेंट, और एनिमल्स के नेम तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, मीन्स ईगल मीन्स बाज, पिकॉक मोर, हॉर्स घोड़ा, ग्रासहॉपर टिड्डा या फिर टिड्डी, बटरफ्लाई तितली, स्नेक सांप, माउस चूहा एंड डक बतख। सो ये थे आपके पास एनिमल्स की मूवमेंट, और इनको आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है, ठीक है। सो ये था हमारा एनिमल्स मूवमेंट का टॉपिक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।